उसने फिर कहा जल्दी क्या है? अरे मैं मर गया तो? तू दवाई नहीं दे रही है, मेरी तबीयत खराब है और तू कहती है कल ले लेना, परसों ले लेना, जल्दी क्या है? मैं मर गया तो? पत्नी बोली कि मैं जब भक्ति के लिए बोलती थी तो कहते थे अभी जल्दी क्या है, अभी जल्दी क्या है, और अब दवाई की बात आई तो बोलते हो कि नहीं नहीं जल्दी कर, जल्दी कर। शरीर को ठीक करने के लिए आप जल्दी जल्दी करते हो, तो अपने मन को पवित्र करने के लिए जल्दी क्यों नहीं करते हो? अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए सत्संग में जल्दी क्यों नहीं जाते हो? मृत्यु का कोई पता है कब आ जाए? तब पत्नी की ये सच्ची बात दिल से लगी और उसने नियम ले लिया कि अब मैं पैसा भी अच्छे काम में लगाऊंगा और समय भी अच्छे काम में लगाऊंगा, नहीं तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, क्या फायदा। एक आदमी एक संत के पास गया, बोला महाराज मैं साधु बनना चाहता हूं। महाराज जी सुन रहे हैं सब साधु संत, आप भी सुन रहे हैं। बोले मैं साधु बनना चाहता हूं। संत ने कहा कि अच्छा साधु बनना चाहते हो? बोले हाँ। तो संत ने कहा एक बात बताओ, साधु दिखना चाहते हो कि साधु होना चाहते हो? बताओ। बढ़िया बात पूछी संत ने, साधु दिखना चाहते हो कि साधु होना चाहते हो? तो वो बोला कि महाराज आप क्या कहते हैं, मैं समझा नहीं। संत ने कहा अगर साधु दिखना चाहते हो तो कपड़े बदल लो, बस लाल कपड़े पीले कपड़े पहन लो, मुंडन करा दो। मुंड मुंडाए 3 गुण, मुंडन करा दो 3 फायदे। मुंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, सिर की खुजली मिट जाए, रूसी वूसी हो ना डैंड्रफ वगैरह हो ये सब मिट जाए, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज 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 महाराज, ये फायदा है। तो अगर साधु दिखना चाहते हो तो बहुत सरल है, कपड़े बदल लो, मुंडन करा दो, लोग पैर छूने लगेंगे, चलो। और अगर साधुता ही लाना चाहते हो अपने में तो साधुता तो ग्रोथ है, साधुता ग्रोथ है, ग्रोथ। जैसे पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें फूल आते हैं, उसकी सुगंध बिखरने लगती है और लोगों को अच्छा लगता है। तो बापूजी का सत्संग क्या है? वो साधुता ही बढ़ाती है। बापूजी का सत्संग लोगों में साधुता ही बढ़ाती है। कपड़े साधु के न पहने हो पर उनका जीवन साधुता ही से भरा होता है। राग मिटता जाता है संसार का, द्वेष मिटता जाता है, ईर्ष्या मिटती जाती है, काम क्रोध आदि मिटते जाते हैं। तो साधुता के फूल ये उत्पन्न होते हैं साधकों में। जैसे पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, ऐसे ही बापूजी का सत्संग सुनते सुनते, जप ध्यान करते करते साधकों में बड़प्पन आने लगा, भीतरी बड़प्पन, असली बड़प्पन आने लग गया। ये असली बड़प्पन है। राग न रहे, द्वेष न रहे, ईर्ष्या न रहे, आसक्ति न रहे किसी में, ये भीतरी बड़प्पन। पूर्वाग्रह अठाग्रह न हो, ऐसा ही हो, ये हो, ये हो, नहीं। तो बापूजी के सत्संग से, बापूजी की दीक्षा से साधकों में साधुता के फूल उत्पन्न होते हैं और ऐसे साधकों के द्वारा फिर औरों को भी उसकी सुगंध मिलती है। जैसे एक भाई साहब ने शराब छोड़ी सत्संग सुनकर, पुरुषोत्तम भाई नाम है उनका, विशाखापट्टनम में रहते हैं। उन्होंने शराब छोड़ी तो अपने संपर्क में आने वाले कई लोगों को शराब छुड़ा दी और उनको भी सिखा दिया कि जो पैसा शराब में बर्बाद करते थे वो अच्छे काम में लगाओ। वो भाई साहब एक बार हरिद्वार में बापूजी का सत्संग था तो विशाखापट्टनम से एक होते ना कोई अंध विद्यालय आदि जहां नेत्रहीन लोग रहते हो, कुछ उनको उनकी सेवा करते हो, तो वहां से करीब 25-30 ऐसे लोगों को जो देख नहीं पाते थे बेचारे, उनको हरिद्वार लेकर आए विशाखापट्टनम से, अपने खर्चे से, आने जाने का खर्च, उनके रहने खाने का खर्च वो लेकर आए। तो मेरे से बातचीत की कि मैं इन लोगों को लाया हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको कहा कि इनको दिखाई तो देता नहीं है, तो उन्होंने भी जवाब बढ़िया दिया। उन्होंने कहा कि इनको दिखाई नहीं देता है तो क्या हो गया, इनके ऊपर तो बापूजी की नजर पड़ जाएगी ना,
और इनके कानों में बापूजी के शब्द पड़ जाएंगे, सत्संग के ज्ञान सुन लेंगे बापूजी का, इनका जीवन सफल हो जाएगा। तो कैसा उनके मन में सेवा का भाव है कि गंगा स्नान कर लेंगे इस बहाने, सत्संग भी सुनेंगे, प्रसाद पाएंगे यहां गुरु का। तो ऐसे भी लोग होते हैं। ये साधु, वो साधु नहीं है पर साधुता का फूल उनमें उत्पन्न हुआ है। तो साधु दिखना आसान है, साधु होना एक ग्रोथ है, थोड़ा समय लगता है। सुनते सुनते धीरे धीरे साधुता ही बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वीरबल थे, उन्होंने अपने गुरु का सत्संग सुना था और गुरु से सारस्वती मंत्र की दीक्षा मिली थी, तो उनकी साधुताई भी बड़ी थी और सूझबूझ भी बड़ी थी। एक बार बादशाह अकबर ने वीरबल से कहा, जिनके नाम के पीछे वान लगता है ना, वो बड़े झगड़ालू लोग होते हैं, जैसे पहलवान, गाड़ीवान, ये झगड़ेबाज लोग होते हैं। बीरबल ने सोचा कि हर पहलवान कोई झगड़ालू थोड़ी होता है, कई पहलवान कुश्ती खेलते हैं बेचारे झगड़ालू थोड़ी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। बेकार में उनको बदनाम कर रहे हैं। बोले जिनके नाम के पीछे वान लगता है ना, वो सब झगड़ालू होते हैं, पहलवान, गाड़ीवान आदि आदि। तो वीरबल ने कहा, जी मेहरबान, आप ठीक कह रहे हैं, इसके पीछे भी वान लगा दिया। जी मेहरबान। अकबर को हुआ कि मेरी नाक काट कर हाथ में दे दी। एक दिन अकबर ने वीरबल को कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। बोले छोड़ो, बुजुर्ग आदमी है, ज्यादा चल फिर नहीं सकते, मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, उनको घर पे रहने दो। बोले नहीं नहीं, उनको कल भेजना, मैं उनसे मिलूंगा। ठीक है। वीरबल ने सोचा कि जरूर इनका कुछ षड्यंत्र है, कोई चाल है इनकी, किसी ने भिड़ाया होगा। वीरबल ने जाकर पिताजी को कहा, पिताजी आप कल सुबह जाना, पर अकबर कुछ पूछे तो बोलना नहीं, चुप रहना। ठीक है। पिताजी गए अगले दिन सुबह। तो अकबर ने पहले कभी देखा तो था नहीं। बोले कौन हो? वो कुछ बोले ही नहीं। अरे कौन हो, कुछ बोलोगे? बोले ही नहीं। अरे बहरे हो क्या? बोले ही नहीं। अरे आपका नाम क्या है? बोले ही नहीं। अकबर ने कहा, इनको बाहर रवाना कर दो। थोड़ी देर के बाद वीरबल आए। अकबर ने कहा, वीरबल किसी बेवकूफ से पाला पड़े तो क्या करना चाहिए? वीरबल समझ गए कि ये कहां तीर लगा रहे हैं। किसी बेवकूफ से पाला पड़े तो वीरबल बताओ क्या करना चाहिए? वीरबल बोले, जहां पना चुप रहना चाहिए। उनके पिताजी चुप रहे थे ना। तो सत्संगी जो होते हैं, जप तप जो करते हैं, उनकी सूझबूझ बढ़िया होती है। जैसे 14 तारीख को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो ये क्या है? सूझबूझ की कमी है। इसलिए प्रेम का अर्थ तो जाना नहीं और चले हैं प्रेम दिवस मनाने के लिए। प्रेम का अर्थ क्या है पता है? उनको पता ही नहीं है बेचारों को। इस विषय में शिवसेना वाले अच्छे, उनको शाबाश है, ये इसका विरोध करते वैलेंटाइन डे का। शिवसेना वालों को इस विषय में खूब खूब धन्यवाद। ये वैलेंटाइन डे का विरोध करते। और मैं तो कहूं केवल वैलेंटाइन डे का विरोध नहीं करना है, उसका उनको दूसरा बता देना। जैसे बापूजी ने बता दिया कि इस दिन माता पिता का पूजन करके ये दिन मनाओ, और माँ बाप अपने बेटे बेटी को आशीर्वाद दें। अपने जितने भी गुरुकुल हैं उनमें जो बच्चे रहते हैं, उनके माता पिता को आमंत्रित किया जाता है उस दिन, और माता पिता आते हैं और गुरुकुल के बच्चे अपने माता पिता का पूजन करते हैं, और वहां का माहौल तब देखते ही बनता है। माँ बाप की आंख में भी आंसू आ जाते हैं और बच्चे भी प्रेम से रो पड़ते हैं।